पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हम आज की सुबह के लिए। खुदावन ने ये मौका दिया। खुदावन का कलाम कहता है भजन संहिता में, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हों। सच में परमेश्वर ने ये दिन दिया है, हम इसमें आनंदित और मगन आनंदित हों कि खुदावन ने एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें कि उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। अजीज़ों, आज की सुबह मैं बताना चाहूँगा कि जिस विश्वासी ने यहूदियों की शादी की रीतियों को समझ लिया, उसने खुदावन के कलाम के अनुसार रैप्चर को समझ लिया। अजीज़ों, यूजली जैसे आज के समय में हमारी शादियों में होता है कि जब शादी हो जाती है, तय हो जाती है, पड़ जाती है, और तो लड़की वाले जो है लड़के को सप्रेम भेंट देते हैं, बहुत से तोहफे देते हैं। अजीज़ों, शादी पे केक कटिंग पे जब हो जाती है तो लड़के को लड़की की तरफ से कुछ ना कुछ तोहफा देने का एक रिवाज है। अजीज़ों, वैसे ही यहूदियों की शादी में होता है, लेकिन यहूदियों की शादी में लड़के वाले लड़की को भेंट देते हैं। अजीज़ों, उसके परिवार को भेंट देते हैं। अजीज़ों, मतलब कि लड़का आएगा, बाप के साथ बात करेगा और वो कहेगा कि तुमने इस लड़की को पाला पोसा बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, लड़की को अपने पैरों पे खड़ा कराया, और उसके एवज़ में वो जो है उनको कुछ तोहफे देकर जाता है। अजीज़ों, और ये हमारे जीवन के अंदर कैसे पूरी ही परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह आया, उसने हमारे लिए लहू बहाया, अपनी जान दी और हमें खरीद लिया है। अजीज़ों, पौलुस कई जगह इस बात को कहता है कि हम उसके बेशकीमत लहू से खरीदे गए हैं। अजीज़ों, ये शादी का पहला रस्म या पहली रीति जो है वो पूरी हुई। अजीज़ों, उस यीशु ने करी। अजीज़ों, यहूदी की शादी क्या है? दे पेड द प्राइस, और बाइबल भी कहती है कि दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं बल्कि जिसने दाम दिया है उसका हक है तुम पे। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करती है। और अजीज़ों, और जो कोई पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, परमेश्वर उसको भी नष्ट करता है। अजीज़ों, तो उसने हमारे लिए क्या किया? दान दिया है। यहूदी का दूल्हा भी जो है उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे एक यहूदी का दूल्हा करता है। अजीज़ों, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। उसके बाद फिर क्या होता है यहूदियों की शादी में कि दूल्हा जाता है वापस अपने पिता के घर में और वहाँ एक कमरा तैयार करता है, और जब तक वो कमरा तैयार होता है, जब तक शादी की तारीख तय नहीं होती है, और जब वो कमरा तैयार हो जाता है तब शादी की तारीख तय होती है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा जाने से पहले? यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय में कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ भी तुम रह सको। मीन्स यीशु मसीह एक बिल्कुल यहूदी दूल्हे के समान हमारे लिए जगह तैयार करने को गया है। अजीज़ों, और जब घर पे जगह तैयार हो जाती है तो दूल्हा वापस लड़की के घर में आता है। अजीज़ों, लेकिन जब वो फिर वापस आता है तो वो लड़की के घर में नहीं जाता, वो लड़की के नगर या कहिए या शहर कहिए उसके घर के बाहर ही खड़ा रहता है, और वहाँ से वो लड़की को लेकर आता है। अजीज़ों, और अपने साथ रथ पे बिठा के जहाँ उसने जगह तैयार करी है वो वहाँ पे उस लड़की को लेके, उस दुल्हन को लेके चला जाता है। अजीज़ों, और खुदावन का कलाम भी यही कहता है। यीशु मसीह अब हमारे लिए जगह तैयार करने गया, और जब वो आएगा रैप्चर के समय में अजीज़ों, तो वो कहाँ होगा? वो धरती पर नहीं आएगा, वो हवा में ही रुक जाएगा। अजीज़ों, और अपनी दुल्हन को वो ऊपर ले लेगा। अजीज़ों, जो लोग, जो विश्वासी तैयार हैं, जो उसकी दुल्हन तैयार है, उसके साथ बादलों पर उठा ली जाएगी, और वो अपने साथ उनको अपने रथ पे बिठा के अपनी उपस्थिति में, अपनी महिमा में, अपने महिमा बादल में स्वर्गदूतों के टोली के साथ में जो है वो खुदावन अपनी दुल्हन को लेके चला जाएगा। अजीज़ों, ये शादी की दूसरा स्टेप है। और शादी के बाद जब दुल्हन चली जाती है उसके साथ में, तो यहूदियों की शादी में दूल्हा और दुल्हन जो जगह तैयार करते हैं वो 7 दिन तक अंदर रहते हैं। 7 दिन से पहले वो बाहर लोगों को अपना शक्ल नहीं दिखाते हैं। अजीज़ों, और खुदावन के कलाम में भी इस बात का जिक्र है कि जब खुदावन अपनी दुल्हन को, कलीसिया को उठा लेगा, तो वो 7 साल तक इस पृथ्वी पर क्या आएगा? क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। रैप्चर के समय जो है प्रभु बादलों पर, हवा में जो है मैं बादलों पे और हवा में प्रभु से मुलाकात करेंगे, और 7 साल के बाद जब क्लेश और महाक्लेश का समय ख़त्म हो जाएगा, तब खुदावन यीशु मसीह अपनी उस दुल्हन के साथ में, स्वर्गदूतों के साथ में एक महिमा में आएगा, और जो वो भविष्यवाणी पूरी होगी जो लिखा है कि हर एक आँख उसको आता हुआ देखेगी। तो यहूदियों की शादी में 7 दिन है, और हमारे यहाँ रैप्चर के बाद 7 साल हैं। अजीज़ों,
दूल्हा और दुल्हन हवा में प्रभु के साथ बने रहेंगे। मीन्स हम लोग 7 साल तक दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। 7 साल के बाद जो है प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु अपनी दुल्हन के साथ दुनिया को चेहरा दिखाने के लिए आएगा और हर एक आंख उसको क्या करेगी, देखेगी। अजीज़ों, यहूदी की शादी में रैप्चर की पूरी एक तस्वीर छुपी हुई है और उसी को ध्यान में रखते हुए खुदावन यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे भी कहा है कि मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ और वहाँ तुम भी रहो। अजीज़ों, एक घटना जो रैप्चर में होना वाली है अजीज़ों, प्रभु ने अपने वचन में और सुसमाचारों में उनको बता के रखा है। अजीज़ों, अभी वो आएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। अजीज़ों, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु यीशु आमीन। ये कह के बाइबल जो है अपनी के बात को, वचन को समाप्त करती है वहाँ पे लिखना। अजीज़ों, आप और मैं उन रैप्चर के दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। दूल्हा चला गया है जगह तैयार करने के लिए और जगह तैयार होने वाली है, पूरी है होने वाली है। अजीज़ों, वो आपको और मुझे लेगा और 7 साल तक अजीज़ों हम उसके साथ हवा में रहेंगे। अजीज़ों, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन 7 साल के बाद जब क्लेश और महाक्लेश का समय खत्म होगा, तब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, जो कि भविष्यवाणी होगी कि हर एक आंख उसको आते हुए देखेगी, वो होगा। अजीज़ों, आप और मैं आखिरी तुरई फूंकते साथ हवा में पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे, या प्रभु में सो गए अपने जीवन के सफ़र को समाप्त करने के बाद, तो आप और मैं जो हूँ प्रभु के साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे। अजीज़ों, अभी भी समय है, अनुग्रह का समय है अजीज़ों, कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के रैप्चर के लिए। अजीज़ों, खुदावन आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।